तो कैसे हैं आप सब। आज हम CS504 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 22 स्टार्ट करेंगे। बेसिकली इस लेक्चर में हमने बात करनी सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम आर्किटेक्चर। मीन जो सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं ना, तो उसको डिज़ाइन कैसे करना, उसका मीन एक स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, इस लेक्चर में हम वो डिटेल से पढ़ेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो उसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अब सबसे पहले यहाँ पे 2 डेफिनेशंस आ जाती हैं इसकी, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, आप इसको अच्छे से रीड कर लें। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आ जाता है, एक सेकंड चलिए इसको इतना कर देते हैं कि आर्किटेक्चर डिजाइन बेसिकली एस्टेब्लिश द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम। वही बात जो मैंने आपको पहले बताई है कि आर्किटेक्चर डिजाइन मीन सॉफ्टवेयर जो हम बनाने जा रहे हैं ना, उसका जो भी स्ट्रक्चर है ना, उसके अंदर मीन जो भी चीजें हैं। फॉर एग्जांपल हम एक घर बना रहे हैं, तो घर के अंदर जो जो चीजें हम जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, यहाँ पे रूम होगा, यहाँ पे वॉशरूम होगा, यहाँ पे किचन होगा, यहाँ पे बैकयार्ड होगा, ये सारी चीजें हम जो बना रहे हैं ना, इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर। इसलिए आर्किटेक्चर डिजाइन बेसिकली एस्टेब्लिश द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम। नेक्स्ट है द डिजाइन प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई द सब सिस्टम मेकिंग अप अ सिस्टम। मीन जो सब सिस्टम है वो बनाना जो हमने, एंड द फ्रेमवर्क फॉर सब सिस्टम। जो फ्रेमवर्क सब सिस्टम वो भी कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन आर्किटेक्चर डिजाइन। तो जो भी मीन चीजें हम बना रहे हैं उसको हम कह रहे हैं इसमें, मैं नीचे वाला भी हाईलाइट कर देता हूँ। एंड द आउटपुट ऑफ द डिजाइन, जो हमें डिजाइन आउटपुट दे रहा है, एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, उसको हम सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर कह रहे हैं जी। मीन जो भी सॉफ्टवेयर का हमने स्ट्रक्चर बनाना है, ये चीज हम इसमें बता रहे हैं। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, ये सारा आपने स्किप कर देना, जस्ट वो आपके लिए इंपॉर्टेंट था। व्हाट इज सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर है क्या चीज, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर मीन सॉफ्टवेयर का जो बनाना। अब इसके अंदर हमारे पास है ना, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के अंदर हमारे पास 4 डेफिनेशंस आ जाती है। मीन अलग अलग साइंसदान साइंटिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशन बताई थी कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की डेफिनेशंस। अब मैं यहाँ पे आपको बारी बारी एक एक करवाऊंगा, जो इसमें इंपॉर्टेंट होंगी वो मैं आपको बता दूंगा। अगर आपके पेपर में आए ना कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डेफिनेशन, तो आपने ये वाली लिख देनी है। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है ये वाली डेफिनेशन, इसको मैं यहां से लेके यहां तक हाईलाइट कर लेता हूं। चले वो वाला भी हो गया हाईलाइट, कोई बात नहीं। ठीक है। क्या कि एडिसन वेस्ले 1997 में इसने कहा था सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर इन प्रैक्टिस क्या चीज है। तो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर प्रोग्राम और कंप्यूटर सिस्टम स्ट्रक्चर और द स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टम कंप्राइज कंप्यूटर कंपोनेंट्स द एक्सटर्नल विजिबल। मीन इसने ये कहा था 1997 में। इसके मुताबिक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर क्या चीज है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आएगा गर्नेल एंड पेरी गेस्ट एडिटोरियल टू द IEEE ट्रांजैक्शंस ऑन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अप्रैल 1995। 1995 में इसके मुताबिक ये थी कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डेफिनेशन है क्या चीज, मेन चीज। तो आपने इन साइंसदान के नाम याद रख लेने, डेफिनेशन नहीं रखनी। डेफिनेशन मुझे पता है एक ही आएगी, वो है ये वाली। मीन आपके पास सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डेफिनेशन पूछी जाएगी ना, तो आपने जस्ट सिर्फ और सिर्फ ये वाली लिख देनी, और कोई भी आपने नहीं लिखनी। ठीक है। जस्ट मैं आपको ये वाली बताऊंगा ये क्या चीज है। ठीक है। इसका मैं साथ ट्रांसलेशन खोल लेता हूं ताकि आपको थोड़ा सा इसकी सही समझ आ जाए। कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको मीन स्टार्ट में उन्हें नहीं पता होता, उर्दू मीडियम से आए होती है, उन्हें नहीं पता होता इस चीज का। तो ठीक है, मैं इसकी पूरी डेफिनेशन आपके साथ शेयर करता हूँ। या बाय डिजाइन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अज्जा इनके इंटरफेस के एक मजमूए की तारीफ करने का अमल, ताकि कंप्यूटर सिस्टम की तरक्की के लिए फराहम वर्क कायम किया जा सके। क्या मतलब। आर्किटेक्चर डिजाइन द प्रोसेस ऑफ डेफिनेशन कलेक्शन ऑफ द हार्डवेयर का कलेक्शन एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स एंड देयर इंटरफेस, कि जो उसका इंटरफेस दिखा सके, टू एस्टेब्लिश टू फ्रेमवर्क फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, जो उसको फराहम किया जा सके। मीन आर्किटेक्चर
मेन हमने ये पढ़ा था कि सॉफ्टवेयर को बनाना कैसे, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, तो ये चीज़ हमने इसमें बतानी है। उसके बाद शॉ एंड गर्लैंड के मुताबिक हमारे पास कौन सी डेफिनेशन है, तो वो ये वाली है। ठीक है, आपने ये वाली यहाँ तक कर लेनी है, एक्सेसिबिलिटी, सॉरी सिस्टम तक। जैसे आपने ये रीड करनी है, अगर आपके पेपर में सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की डेफिनेशन पूछ जाए ना, तो आपने सिर्फ और सिर्फ ये वाली लिख देनी, IEE ग्लोसरी। ठीक है, ट्रांसलेशन हम बंद करते हैं, उसका नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वाई इम्पोर्टेंट, वाई इज आर्किटेक्चर इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट क्यों है। सबसे पहले तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट MCQs और डेफिनेशन भी है कि बैरी बहीम सेज, इसके मुताबिक क्या है, इसके मुताबिक क्या है, यहाँ तक इसको हमें करना पड़ेगा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्यों, आर्किटेक्चर इम्पोर्टेंट क्यों है। पहले तो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, बाद में ये करवाता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने एक हाउस बनाना है, घर बनाना है, तो क्या है, सबसे पहले तो आपने सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर मीन उसका स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, साथ उसकी एग्जांपल भी दे रहा हूँ, साथ एक हाउस की भी दे रहा हूँ। तो आपने क्या पूरा एक बना लिया। अब बाद में आपने कहा यार यहाँ पे किचन नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था, इसके अंदर से दीवार हम ऐसे निकाल दें, तो वो नामुमकिन हो जाता है। एक दफा स्ट्रक्चर बन जाए ना, फिर उसके बाद नामुमकिन हो जाता है, उसको फिर तोड़ना पड़ता है, तोड़कर फिर हमें दोबारा बनाना पड़ता है, हम उसी के अंदर डिजाइन को ऐड नहीं कर सकते। तो यही बात अब वो बता रहे हैं कि वाई इज आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट क्यों है। बैरी बोहीम सेज, इसके मुताबिक इफ द प्रोजेक्ट इज नॉट achieved a system architecture including its rational, the project should not proceed to full scale system development. Specifying the architecture has a derivable enables it use throughout the development and maintenance process. वही चीज के मेंटेनेंस प्रोसेस हम यही कह सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमारा एक घर है, तो अब हमने उसके अंदर कोई तोड़ फोड़ करके उसको दोबारा बनाना है, मीन उसके अंदर कोई कमरा वगैरह गिरा के उसको बनाना है या कोई भी चीज, तो इसको हम कहेंगे वो फिर क्या होगा, उसको मेंटेनेंस मोड प्रोसेस में चला जाएगा। मीन एक दफा काम जो हो रहा होगा ना, मीन आपका एक घर है, आप फिर क्या करोगे, आप कहोगे हमारी फैमिली, आप दूसरे घर में चले जाओ या आप अंदर चले जाओ, बाहर मजदूर आएंगे वो काम करेंगे। मीन मेंटेनेंस मोड पे काम वही है, वो काम चल रहा है, लेकिन एक दफा काम रुक गया, फिर उसको दोबारा कंटिन्यू किया गया, मीन उसी के अंदर कोई ना कोई चेंजिंग लाई गई। इसको हम कह रहे हैं बोहेमिया, बैरी बोहीम सेज के मुताबिक व्हाई इज आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट क्यों। इसमें हमारे पास अब 3 रीजन आ जाते हैं। कितने? 3 रीजन। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है म्यूचुअल कम्युनिकेशन। ठीक है, म्यूचुअल कम्युनिकेशन। अब म्यूचुअल कम्युनिकेशन क्या है? सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट अ कॉमन हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन ऑफ द सिस्टम, मोस्ट if not all of the systems stakeholders can use a basic creating mutual understanding forming consumes and mean communication। आप एक स्ट्रक्चर बना रहे, आप कुछ कोई चीज बना रहे हैं, तो आप क्या करोगे, अब यहाँ पे स्टेक होल्डर्स का भी वो कहा है कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी को कहते हो कि ये मेरा घर है, ये आपने बनाना है, तो आप उसको बोलोगे ठीक है आपने ये ऐसे करना, ये ऐसे करना, ये ऐसे करना। मजदूर बोलेगा ठीक है ये ऐसे कर देंगे हम। अब क्या करें, आप एक दूसरे से म्यूचुअल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आपने अभी तक वो किया नहीं है, आप जस्ट उसको मीन बता रहे हैं कि भाई ये प्रोजेक्ट ऐसे करना। मीन हम सॉफ्टवेयर की तरफ भी आ जाते हैं कि ये कस्टमर है, कस्टमर की डिमांड क्या है, यूजर क्या कह रहा है, प्रोजेक्ट मैनेजर क्या है, इसका कलर हमने क्या रखना है, इसका ऑर्डर क्या रखना है। मीन सारी चीजें हम इसको बोलेंगे म्यूचुअल कम्युनिकेशन, जो हम एक दूसरे को बता रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है अर्लियर डिजाइन डिसीजन। ठीक है, कि अब हमने इसका डिजाइन क्या रखना है। ठीक है, अर्लियर डिजाइन डिसीजन कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट एम्बॉडीमेंट ऑफ द अर्लीस्ट सेट अ डिजाइन डिसीजन अबाउट अ सिस्टम, के सिस्टम का अब हमने डिजाइन क्या रखना है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, उसका डिजाइन क्या रखना है, ये चीजें हम अब उसके बाद करेंगे। पहले हम म्यूचुअल कम्युनिकेशन करते हैं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं अर्लियर डिजाइन डिसीजन। ठीक है, उसके बाद 3rd नंबर पे हम जो करेंगे ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जैसे हमने आपको बस पता लग गया, अब बस आप लिख कर भी आ सकते हैं कि डिजाइन में क्या था और
फर्स्ट नंबर पे क्या आता है, रीयूजेबल एब्स्ट्रैक्शन ऑफ अ सिस्टम। रीयूजेबल, फॉर एग्जांपल इसको मैं हाईलाइट कर लूं पहले, कि फॉर एग्जांपल आपने एक जो घर वगैरह ये कोई चीज बना ली है, अब आप क्या कर रहे हो, उसको रीयूजेबल मीन रीयूज में ला रहे हैं। क्या मतलब, आजकल की मैं एग्जांपल देता हूँ, आप सब व्हाट्सएप तो यूज करते होंगे। व्हाट्सएप में क्या है, व्हाट्सएप में आप नई नई चेंजिंग आ रही है, मेटा एआई आ रही है। मीन व्हाट्सएप आपकी बंद तो नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, व्हाट्सएप आपकी चल रही है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, उसके अंदर कोई ना कोई चीजें ऐड कर रहे हैं। रीयूजेबल मीन उसके अंदर चीजों को ऐड करना, और बिना कुछ मीन रोक टोक के उसके अंदर चीजों को ऐड करना। जैसे हम व्हाट्सएप अब यूज करें लेकिन उसके अंदर डेली बेस पे अपडेट्स आ रही, इसको हम कह रहे हैं रीयूजेबल एब्स्ट्रैक्शन ऑफ अ सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे अब आर्किटेक्चर एट्रीब्यूट्स। आर्किटेक्चर एट्रीब्यूट्स क्या है, ये मैं सिंपल आपको बताऊंगा। आर्किटेक्चर एट्रीब्यूट्स, आर्किटेक्चर एट्रीब्यूट्स में आ जाते हैं कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर मस्ट एड्रेस नॉन फंक्शन एंड फंक्शन रिक्वायरमेंट्स, मेंटेन एबिलिटी, सोसाइटी, सेफ्टी, परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी एंड ये चीजें आ जाती। क्या मतलब कि आर्किटेक्चर जो आप बना रहे हैं ना, उसके अंदर आपने परफॉर्मेंस क्या करनी है, उसकी सिक्योरिटी को टाइट कैसे करना है, उसकी सेफ्टी कैसे करना है, उसको अवेलेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी मीन के जब आप उसको बना रहे हैं उसके अंदर कोई बिल्डिंग का ऐड करना, मेंटेनेबल जैसे कि आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं लेकिन उसके अंदर कोई ना कोई चेंजिंग हो रही है लेकिन वो मेंटेनेंस मोड पे, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा, आप अपने डेली बेस पे काम कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि हम कहते हैं कि यार ये व्हाट्सएप को क्या हो गया, सबकी ऐसे हो गई, मीन चल नहीं रही है, ये वाला फंक्शन नहीं आ रहा, तो वो मेंटेनेंस मोड पे चल जाती है। ये होते हैं आर्किटेक्चर एट्रीब्यूट्स। ठीक है, परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए, मीन हमने उसका सारी चीजें मीन इसके अंदर आ जाएंगी। उसके बाद हम सिक्योरिटी उसकी कैसे टाइट करनी है, सेफ्टी मेन चीज, उसके बाद अवेलेबिलिटी, उसके बाद मेंटेनेबिलिटी। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं आर्किटेक्चर डिजाइन प्रोसेस, वही चीज जो अभी पीछे हमने की थी कि उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट चीज पे, उसका डिजाइन कैसे होना चाहिए आर्किटेक्चर का। ठीक है, कि स्ट्रक्चर, उसका सिस्टम स्ट्रक्चरिंग क्या होना चाहिए, कि उसका स्ट्रक्चर कैसे हमने बनाना, उसको कंट्रोलिंग मॉडल क्या होना चाहिए, मीन उसका पार्ट्स, उसके रिलेशनशिप, मॉडल डिकम्पोजिशन क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें इसके अंदर हमारे पास आ जाती हैं। ये आपने जस्ट रीड कर लेना है। तो आई थिंक हमारा लेक्चर नंबर 22 एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 23। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।